what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. हेलो एंड नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आज ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी ब्लॉग जहाँ मैंने कल ख़त्म किया था कपड़े वॉश करने के बाद, बस मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे। और अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट ब्लॉग में जाके देख सकते हैं कि मेरा मॉर्निंग का बिज़ी रूटीन अप्रैल में क्या रहता है। जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी तो रूटीन भी चेंज होता चला जाएगा। और यहाँ पे कुछ हमारे रिचुअल्स हैं जो हम हमारे पितरों के लिए करते हैं, बस वही मैं कर रही हूँ। जो लोकल्स हैं उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, बट जो नहीं जानते हैं तो आप क्या बताऊँ अब आपको। बट ये हमारे कुछ रिचुअल्स हैं। पितरों के लिए हम घर के अंदर कुछ सामान रखते हैं, उसी को घी और मीठे की हवन धुआं दिखाते हैं हम। तो अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा ही है, मेरे घर पे भी ऐसा ही है, बट वहाँ टाइम टू टाइम होता है ये सब। बट यहाँ पे जैसे ग्रहण या होली कुछ ऐसे ऐसे त्यौहार आते हैं ना, तब ऐसा सब कुछ किया जाता है। दोबारा से इनको धुआं दिखाया जाता है, जिससे बोला जाता है कि ये पवित्र हो जाते हैं दोबारा से। तो हर एक चीज़ को धुआं दिखाया जाता है, मीठे का और घी का। तो चलिए किस किस के यहाँ ऐसा होता है तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग राज्य से हैं, वो पक्का बताइएगा। और बस इसके बाद फिर मैंने बनाई चाय। कपड़े देख सकते हो आप कितने सारे थे, सारे मैंने वॉश कर दिए हैं। और यहाँ पे पत्ता गोभी रखी है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी, खेत से आई थी, तो फिर इसको तो फेंक दिया था, मतलब भैंसों को डाल दिया था। और दूसरी फिर से मेरे ससुर जी लेके आए थे, तो बस वो बनाई थी। और यहाँ पे जो टॉवल किचन में होता है हाथ पोंछने के लिए और बेसिन के पास होता है, बस वो भी धो दिए थे आज मैंने। ये मुझे ना ध्यान नहीं रहते, ऐसा नहीं कि मैं इनको धोना नहीं चाहती या कामचोर, ऐसा कुछ नहीं, मुझे याद ही नहीं रहते हैं। मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं ना जो करनी होती हैं बट याद नहीं रहती, और जब टाइम चला जाता है ना तब मुझे याद आती है कि मुझे ये भी करना था। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो कल कर देती हूँ, और फिर कल भी मेरे साथ सेम ही ऐसा ही होता है। तो ये मेमोरी प्रॉब्लम बड़ी है मुझे। और बस यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए। बच्चों की दादी जी ने मना कर दिया था, बट फिर मैंने दोबारा से इनको पूछा कि आप लोगे चाय, तो फिर इनको लगा कि चलो पास में बैठ के पी रहे हैं, तो थोड़ी सी फिर मैंने इनको भी दी कटोरी में डाल के। और फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये व्लॉग एक्चुअली मैंने इसलिए बनाया था कि बस यहीं तक इसको शूट करूँगी और आगे नहीं बनाऊँगी। बट क्या हुआ, वो पहले वाला ही काफ़ी बड़ा बन गया और एंडिंग आते आते ही काफ़ी टाइम का व्लॉग बन जाता। कल 20 से 25 मिनट तक का व्लॉग बन सकता था, बट फिर नेट इतना नहीं होता है मेरे पास। और बड़े व्लॉग देखना लोग पसंद भी नहीं करते, छोटे व्लॉग देखना पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने चाय पी, क्योंकि अभी मेरा रिलैक्सिंग का टाइम है। सुबह से जब से मैं उठी हूँ तो बस अब बैठ के मैं चाय पीऊँगी, अदरवाइज़ फिर चलते घूमते फिरते ही सारा काम हो रहा था।
जी ये है नेक्स्ट डे और मैं गई थी खेत दिया लगाने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर जाम लगा हुआ है, जो किसानों ने मतलब यहाँ पे धमा चौकड़ी लगा लो या कुछ भी लगा लो, जो अपना कब्ज़ा करके रखा है। तो ये कुछ ऐसा है, कुछ तो मतलब परमानेंटली ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, बैग लेके आ गए हैं, किचन बने हुए हैं परमानेंट। और ये देखिए मच्छरदानी से घर बना रहे हैं। और इधर तो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से ना फाइबर के साथ और जाली के साथ बिल्कुल रहने के लिए जैसे बना रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हो इतना कुछ मतलब अरेंजमेंट इन्होंने कर रखा है ना। तो इससे मुझे तो सीधे सीधे ये लगता है कि किसानों के पास तो इतना पैसा नहीं है वेस्ट करने के लिए कि वो पहले यहाँ घर बनाएंगे फिर तोड़ के फिर आगे चले जाएंगे। अरे नहीं, इतना नहीं होता है। तो ये फंडिंग जो भी जहाँ से देख सकते हो बांस की लकड़ियों से, जो ऐसे होटलों में होता है ना, वैसे प्रॉपर तरीके से अच्छे से घर बना रखे हैं। कुछ तो मच्छरदानी से, फाइबर से, बांस से, और जो ये देख सकते हो तरपाल बोलते हैं ना, थैले वगैरह के बड़े बड़े, उनसे। कुछ हैं किसान इनमें, मैं नहीं बोलूँगी कि किसान बिल्कुल नहीं है, कुछ हैं किसान भी, बट ज़्यादातर आई डोंट थिंक सो। ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती इसके बारे में, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ये सब। तो बस आने के बाद मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ अपने रूम को, क्योंकि मैं खेत से लेके आई थी गुलाब के पत्ते, और उन्हीं से बस फिर मैं अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करूँगी। मैं खेत से लेके आई थी गुलाब की कुछ कटिंग, और बस अब उन्हीं को प्रोपोगेट करूँगी। देखती हूँ चलेंगी या नहीं। पहले एक बार लगाई थी, वो चल भी गई थी, बट आई थिंक मैं कहीं चली गई थी तो बस उसकी केयर नहीं हुई तो फिर से सूख गई थी। तो इसलिए दोबारा से ट्राई करूँगी। मैंने 4-5 कटिंग लगाई हैं, तो देखते हैं कि चलेंगी या नहीं चलेंगी, है ना। कोशिश करते रहना चाहिए। और यहाँ पर पानी मैंने बोतल पानी में डाली है, क्योंकि इसके ऊपर जो इसके टैग लगे थे मुझे वो उतारने थे। काफ़ी दिनों से पड़ी थी, पहले इसका ढक्कन नहीं निकला था, अभी इसका टैग नहीं उतरा, तो फिर आज मैंने सोचा आज इसका मैं फुल एंड फाइनल कर ही देती हूँ। और बस यहाँ पे 2-3 जगह मैंने ट्राई किया है जो गुलाब की टहनी है इसको। एक तो मैंने इसी पॉट में लगाया है, एक दूसरे पॉट में फिर लगाया था, और एक ट्रायल मैंने पानी में किया है कि देखती हूँ पानी में चले गए नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर एक गुलाब लगा है जो अभी खिला नहीं है, बट पानी में देखती हूँ अगर ये खिला, ये चल गए, जड़ें आ गई तो अच्छा है, अगर नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे।
थोड़े दिन पहले मैंने 2 बोतलों के अंदर ना वो लगाई थी मनी प्लांट की कटिंग, तो वो ग्रो कर गई हैं। बस मैंने सोचा कि इसमें भी लगा देती हूँ, ग्रो कर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक सेंसोविरा की पत्ता या एक टहनी लगा लो वो लगी हुई है। इसकी जड़ें आ गई हैं बट मैंने नहीं निकाला है क्योंकि फ्रेश पड़ी रहेगी। और फिर जो एक गुलाब की टहनी थी वो मैंने इस पॉट से निकाल के इसमें मैंने 2 डाल दी थी, बट फिर मुझे ध्यान आया कि जो मिट्टी का गमला होता है वो गुलाब के लिए बहुत सूटेबल होता है। तो फिर मैंने इस गमले को उठाया जिसके अंदर ऑलरेडी 2-3 फूल के पौधे लगे हुए हैं, और ये बेल है जो इसके अंदर, इस पे भी येलो फ्लावर आते हैं। तो इसको मैं धूप से छाँव में लेके आई, क्योंकि धूप में कोई भी कटिंग नहीं चलती है, कोई भी कटिंग धूप में ग्रो नहीं करती, तो उसे नमी और छाँव ही चाहिए। तो इसलिए बस फिर मैंने इस कटिंग को इसके अंदर लगाया। आई होप ये चल जाएं, क्योंकि बड़ी उम्मीदों से मैंने इनको लगाया है। और जब कोई प्लांट हम लगाते हैं और नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है गुड मॉर्निंग, हो गए हम, वेलकम बैक। मुझे तो जी जैसे कि लगता है। आपने देखा काफ़ी सारी आज प्लांटिंग करी है, कहीं प्रोपोगेट करने की कोशिश की है, कहीं पौधे देखते हैं कौन से होते हैं कौन से चले जाते हैं। और गुलाब का मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि पानी में इसकी रूट्स आती हैं या नहीं। अगर मुझे लगा कि आ जाएंगी तो फिर ठीक है, अगर नहीं आए तो कभी फिर देख लेंगे, है ना। कोशिश करते रहनी चाहिए, कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाएंगे। और मैं गई थी खेत, और खेत से मैं लेके आई, फिर वहाँ गुलाब लगे थे बहुत सारे। मैंने वैसे गुलाब ऐसे नहीं तोड़े, एक तोड़ा था, सच बताऊँ एक ही लिया था मैंने पिंक कलर का, और बाकी जो थे उनके पत्ते गिर ही रहे थे। बस मैंने उनको हाथ लगा और मेरे हाथ में आ गए, हो जाता है ना, क्योंकि वो फ्रेश नहीं थे, थोड़े से काफ़ी दिनों से खिले हुए होते हैं ना जो, उनके पत्ते ऑटोमेटिक गिरने लगते हैं। और कुछ पत्ते मैं नीचे से उठा के लेके आई थी, एक फूल के मैं पत्ते लेके आई थी, और वो मैंने यहाँ पानी में डाल दिए यहाँ पे। और इनकी ना खुशबू आ रही है अभी कमरे में बहुत अच्छी। पहले ये जो है यहाँ कांच का रखा है, तो मैं बता दूँ ये मैं अपनी शादी में लेके आई थी। ये बेसिकली क्या था, पानी का ही वो था, क्या होता है वो, अरे वो मुझे याद नहीं आ रहा, डेकोरेशन के लिए होता है ये बेसिकली। आपने शादियों में देखा होगा, बड़े बड़े होते हैं ना कांच के मर्तबान से, और उनके अंदर पानी होता है, गुलाब दिए होते हैं। तो इसके अंदर आर्टिफिशियल कमल थे का जो काफ़ी दिन रहे, बट फिर वो धीरे धीरे कोई भी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है। फिर वो ना 2 साल के बाद या 3 साल के बाद ख़राब हो गए थे, तो वो इसके अंदर तैरते रहते, तो ऐसा लगता था कि जैसे इसके अंदर ना गुलाब खिले, कमल खिले हैं। तो ये उसी का था। फिर मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि बच्चे हो गए फिर वो तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। बट अब ये है कि हाँ, मेरे बच्चों को इतना पता है कि ये नहीं छेड़ना है, कांच का है, टूट जाएगा। तो फिर से मैंने इसको निकाला है, और आज इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसके अंदर गुलाब डाल दी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर घर में काफ़ी फूल वगैरह हो ना, तो आप चेंज कर सकते हो डेली, या जब ये पत्ते सूख जाते हैं तो नेक्स्ट चेंज कर सकते हो। कितना आराम से आया होगा ना, क्योंकि अब पास में ना ईंटें तोड़ने वाली मशीन आई है, रोड़ा कूटने वाली, तो उसका शोर काफ़ी आ रहा था, और ऐसे लग रहा है कि हाँ अभी कहीं आ गए, अपने घर पे आ गए। काफ़ी शोर हो रहा था उसका। और क्या, बस अब मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। सुबह बनाई थी मैंने खीर, बड़ी जल्दबाजी में खीर बनाई आज मैंने, बहुत फटाफट से, क्योंकि आज पहले मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, क्योंकि प्लानिंग थी खेत में हवन कराने की। फिर एट द मोमेंट हमें पता चला कि वो कैंसिल हो गई है। तो फिर बच्चों की मैंने छुट्टी के लिए मैसेज भी छोड़ा हुआ था, बट थैंक गॉड मैम ने नहीं देखा, तो मैंने वो डिलीट कर दिए। मैम भी सोचेगी कि 3 मैसेज भेज के डिलीट कर रखे हैं सुबह सुबह, क्या बात है। चलिए, अगर पूछेंगे तो कभी फिर बता देंगे, अदरवाइज़ मुझे लगा कहीं लीव ना लगा दें। फिर बच्चे भी टाइमली चले गए थे स्कूल। मैंने फिर फटाफट से खाना बनाया, फटाफट से मैं उनको नहला के टाइमली उनको भेजा, फिर नहा के पूजा पाठ करके फिर मैं खेत गई, खेत में दिया लगा के आई, और फिर आके पंडित वगैरह को खीर खिलाई, जो बर्तन से थोड़े से वो करे, और फिर यहाँ पे आई कटिंग वगैरह लगा के। अब जाऊँगी, 11 बजने वाले हैं, 10:40 हो गए, 11 बजने वाले हैं। तो बस अब नीचे जाके रोटी बनाऊँगी, जो मेरा काम है थोड़ा बहुत वो करूँगी, और फिर अपने रूम में आके जो मेरा बाकी काम है वो करूँगी। बस करते ही रहना काम, घूमने तो जाना नहीं कहीं।
और मुझे ये था कि आज मैं दवाई लेने जाऊंगी, बट फिर इसी चक्कर में मैं आज रह गई कि आज हमें खेत में हवन करवाना है, आज नहीं जाऊंगी। अदरवाइज़ ये था मेरा कि मैं थर्सडे को जाऊंगी, कपड़े वगैरह वॉश नहीं करने होते, काम कम होता है थर्सडे को, तो मैं उस दिन चली जाऊंगी। बट उसी होप में मैं रह गई, मैं इधर से भी चली उधर से भी चली, मतलब मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया, मेरा इतना मूड ख़राब हुआ ना, गुस्सा बहुत आता है। बट कुछ चीज़ों पे हमारा जोर नहीं चलता है, तो हम बस बड़बड़ा के बोल के रह जाते हैं ना। चलिए, अपनी इच्छा है भाई। और कल फिर 2 दिन के कपड़े होंगे, कल भी आई थिंक मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे 7 बजे बस पकड़नी होती है, तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी, पॉसिबल नहीं होता। 3 बजे से उठ के अगर लगो तो फिर पॉसिबल है थोड़ा, बट देखती हूँ क्या रहता है, जो भी रहेगा। और ये ना मेरा हाथ जला हुआ है, ये देखिए, और बहुत बुरे तरीके से पेन होता है इसमें। जब मैं बर्तन करती हूँ ना या कपड़े निचोड़ती हूँ, मुझसे इससे बिल्कुल भी नहीं होता, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी है। ये उस दिन पूड़ियाँ वगैरह बनाई थी ना, हाँ उस दिन बासड़ी से, जिस दिन श्री सप्तम बोलते हैं उसको, तो उस दिन आग जला रही थी मैं, आग जलाई तो क्या हुआ, वो हो गया, आग जलाई मैंने, उसके अंदर चींटी चली गई, तो चींटी को मैं निकालने लगी ना कि कहीं जल ना जाए चींटी, तो वो फिर जो पॉलीथीन जल रही थी, प्लास्टिक जल रही थी, वो टपकती है ना, वो टपकती हुई मेरे इस हाथ पे गिरी आके, और अंदर तक मांस जला हुआ है, हल्का हल्का वो पीली पीली सी होती है ना, पीक पड़ जाती है, वो भी हो गई है। बट काम तो करना है, कुछ भी हो जाए काम तो करना है। बाय बाय।